दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव जॉब एकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अगर आप एसएससी सीजीएल क्या तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम 11 अप्रैल से है, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये शिफ्ट जो बताया जा रहा है, सीजीएल का जितना भी पूछा हुआ सवाल है, टोटल 21 शिफ्ट है। टोटल 21 शिफ्ट को कराया जा रहा है आपके इस चैनल पर, इसलिए इस चैनल पर आप कंटिन्यू बने रहें। टोटल 21 शिफ्ट करने के बाद आपका एग्ज़ाम का ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जो सवाल आपको नहीं बनेगा, यानी सभी सवाल आपसे बनने की पूरी तरह से उम्मीद है। आइए हम शुरू करते हैं। आज जो शिफ्ट है वह 16/8/2021 को पूछा हुआ फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था 13 तारीख को, प्रथम सिटिंग, दूसरा सिटिंग और तीसरा सिटिंग, ये तीनों को हम करा चुके हैं पहले से, उसको आप देख लीजिएगा। आज हम कराने वाले हैं 16/8 का फर्स्ट सिटिंग, फिर 16/8 का सेकेंड सिटिंग, थर्ड सिटिंग, इस तरह करते करते जितना टोटल 21 शिफ्ट है सबको हम कराने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल ये है, देखिए सवाल समझिए। सवाल क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि सवाल में पूछा क्या है, 16x के पावर 4 प्लस 81x के पावर 4। अच्छा, पावर 4 है तो हमको इसको निकालने के लिए हमें हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए कि 4x के पावर 2 प्लस 9x के पावर 2। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये निकल लेगा, यानी हमको ये वाला तो हर हाल में चाहिए। तो अपना 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81, यानी हमको ये वाला पार्ट चाहिए। क्लियर बात? इस पॉइंट को हम हटाते हैं यहाँ से जीरो, इसको, और हम यहाँ दे देते हैं 2। आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब समझिए ये कहाँ से आएगा, तो ये आएगा यहाँ से। तो 2x माइनस 3/x का पावर बराबर 2 है, अगर होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 गुने 3, क्योंकि 2 3 भी 2ab, तो 4 अब प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो गया 16, 12 4 कितना हो गया 16। ठीक है, यानी इसका मान आ गया 16। अब हमको चाहिए ये वाला मान, ये वाला मान के लिए, यानी ये वाला मान चाहिए, इसको निकालने के लिए ये मिल चुका हमको यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, जो दिया है उसका एक बार और स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर, और यहाँ घटाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो घटाएंगे, माइनस 2ab। ए कितना है जी? ए अब 2 नहीं है, ए अब 2 नहीं है, ए अब कितना है 4 है, तो 2ab, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, माइनस 9 चौक 36 गुना कितना 72, तो 6 में से 2 गया 4, 25 में से 7 गया 18, 184 मेरा क्या हुआ आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर ये है। क्लियर बात? यहाँ नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट मारिए। उम्मीद करता हूं कि आप नोट कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए सवाल नंबर 2 की तरफ। टोटल 24 क्वेश्चन है मैथ का। देखिए, तो ए बी सी में कोण बी और कोण सी आंशिक समद्विभाजक कोण की माप 132 डिग्री है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिए। इस त्रिभुज में कह रहा है सवाल में कि एक मिनट के साथ त्रिभुज गलती बन गया है, इस त्रिभुज को हटाने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि त्रिभुज थोड़ा सा फ्रेश नहीं बन पाया है, इसी को ठीक है। त्रिभुज बन गया त्रिभुज, अब कर बना लीजिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज बी और सी का समद्विभाजक, ये त्रिभुज ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहा है इसका समद्विभाजक, तो बी का समद्विभाजक ये वाला लाइन, सी का ये वाला लाइन,
मिल रहा है, आंतरिक कर रहा है, तो आंतरिक अंदर से कर रहा है, मान लीजिए यहाँ मिल रहा है, तो बीच का कोण की माप कितना है, 132 है, यानी ये वाला कोण की माप कितना है, 132 है। तो पूछ रहा है कोण ए का मान, क्या पूछ रहा है, कोण ए का मान। तो क्या होता है कोण ए का मान के लिए, 90 प्लस कोण ए बाई 2 बराबर, अब यहाँ लेना होगा ब्लैक पेन, कभी नहीं दिखाई देगा, बराबर कोण बी ओ सी, ये एंगल बाई सेक्टर का फॉर्मूला है, इन सेंटर में पढ़ना होगा आपको। तो बी ओ सी का मान कितना है, 90 माइनस हो जाएगा 90, और कोण ए बाई 2, ये घटेगा तो कितना आएगा, 40, कितना आएगा 40, बराबर ए बाई 2, कुछ गलती हो गया क्या, अच्छा 132 है ना, सॉरी 132 है यहाँ पर, 132 है, ये कितना हो जाएगा 42, 42, तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा, 42 गुना कितना हो जाएगा 84, और यही 84 मेरा क्या हुआ आंसर। ठीक है, बात आप समझ चुके होंगे, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन डी आई का है, ध्यान दीजिए। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कमांड नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में बेहतर करने की उम्मीद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए, तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। ए बी सी डी ई 5 संस्थान व्यावसायिक पाठ्यक्रम, नामांकित छात्रों की संख्या है। तो ए बी सी डी, तो कह रहा है, सवाल कह रहा है, सवाल ये साल हवा हमको ये है 2016 में, 2016 कहाँ है, यहाँ पे संस्थान ए सी ई में, ए सी ई, तो ए सी और ई में भी सी के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या, और 2018 में, 2018 के लिए लेते हैं ब्लैक से, 2018 में ये वाला 2018 में बी और डी, तो बी और डी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात निकालना है। अब ध्यान दीजिए, 2016 में क्या किसका लेना है, ए का, सी का और ई का। देखिए कितना संख्या है, तो 5, 8 5 13 और 7 20 के 16, हाथ में 2, 3 2 5 और 3 8, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 1 2 3 1 4, 420। ये रहा किसका, ये रहा हमें 2016 वाला। ठीक है, अब देखिए 2018 वाला कितना हो रहा है। 18 वाला में कितना कितना लेना है, तो एक लेना है बी वाला का, इसका, और एक लेना है हमको डी वाला का। ये बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए लिख दे रहा है। तो 8 यानी 40, 70 80 यानी 280, 280, 0 से 0 खत्म। 14 दूना 28 और 14 तिरका 42, 3:2, और यही 3:2 क्या होगा मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत पूछा हुआ सवाल है, और हमेशा एग्जाम में पूछता है इस पर सवाल। एक रेलगाड़ी पहले 75 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय एक समान चाल से तय करती है, और अगले 90 किलोमीटर की दूरी समान चाल से 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यात्रा को पूरा करने में 3 घंटे का समय लगता है, तो समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सवाल को समय किया, अपने आप को इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। मैं टाइमर को ला रहा हूँ, जरा चलिए बनाइए, अगर बनता है तो बेहतर है, कोशिश कीजिए बनाने का। देखिए कैसे बनेगा, बताते हैं बेसिक अप्रोच। इसका बेसिक अप्रोच होगा बनाने का, 75 किलोमीटर की दूरी वह जा रहा है, मान लीजिए एक्स स्पीड से, टोटल दूरी अपन टाइम, दूरी अपन चाल, यानी हम लिख सकते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया 75, स्पीड हो गया एक्स, समान चाल से, और अगला 90 किलोमीटर की दूरी वह तय कर रहा है समान चाल के 10 अधिक से। कुल समय कितना लग गया, 3 लग गया। अब कह रहे एक समान चाल से रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान दीजिए, हम सबसे आसान तरीका है इसको बनाने का कि हम ऑप्शन पुट कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन पुट करने के लिए हमें अगर ये 300 न दिया रहता ना, तो हम पुट कर लेते हैं।
ये 300 देकर हमें मामला फंसा दे रहा है। अगर आप 300 दे रहा था डायरेक्ट हम यहाँ से इस चाल निकाल सकते थे, ऑप्शन में चाल लेता है, एक्स मान पुट करते निकाल लेते, लेकिन दिया कुछ और है और आखिर में पूछ दिया है कि रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए। देखने में लग रहा है कैलकुलेटिव, लेकिन है नहीं। 3 खत्म तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा कितना 375, ठीक है। यहाँ से 5 कॉमन लीजिए, जैसे ही 5 कॉमन लीजिएगा यहाँ बचेगा 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इससे, तो 5x, 5 कॉमन ले लिए ना, तो 5x प्लस कितना 50 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 6 बच गया होगा, 6 बचा होगा, 6x, ये कितना आ गया 6x। क्लियर बात। अब ये चल जाएगा इधर, अब ये वाला पार्ट आ जाएगा इधर, तो x इंटू एक्स प्लस 10। आप बात समझ गए। 5 इंटू 6 5 11x प्लस कितना 50 बराबर कितना हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, या इसको ऐसे कर दीजिए, आप एक काम कीजिए, गुना कर दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 55x। हटाइए टाइमर को, 55x अब प्लस कितना 250 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 45x, अब माइनस में कितना हो जाएगा 250 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। अब 250 है तो हम इसको लिख सकते हैं आसानी से, 250 को कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम 50 बच्चे। देखिए अगर हम इसको लिख सकते हैं आसानी से तोड़ने पर, एक 50 और एक कितना 5, तो 50 पर से 250, एक माइनस में करना होगा, -50 और प्लस में ये कर देंगे, -5 में 50 में से 5 जाएगा तो -45 आ गया, यानी x के मान कितना आ गया ध्यान दीजिए, तो एक माइनस में चलेगा उधर प्लस में, x मान कितना आ गया है डायरेक्ट 50, तो x मान 50 आ गया। तब कह रहा है एक समान चाल से कितना दूरी जाना है, तो यही ना समान चाल है, x का मान कितना दूरी जाना है 300, तो 300 दूरी जाने के लिए चाल कितना है 5 50, तो समय कितना लगेगा 6, और वही 6 घंटा मेरा क्या है आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन कोई बात नहीं, और आप इसको भी हम आसान करने की कोशिश किए हैं, आसान तो हो गया है। आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल चल गया था, 2 सवाल आ गया बाहर, ठीक है। देखा ये सवाल बनाइए सवाल को। देखिए इसमें कह रहा है हमको भाग देना 88 से। 88 का मतलब हो गया कि 11 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। 8 का नियम है कि आखिरी 3 अंक कटना चाहिए, तो आखिरी 3 अंक कितना है 2 3 बाई। यहाँ नियम लग सकता था कि अगर 8 से कटाने का मतलब हो गया कि थर्ड तीसरा अंक कितना है 2, तीसरा अंक कितना है 2 यानी सम है, तीसरा अंक सम है यानी आखिरी 2 अंक कटना चाहिए, आखिरी 2 अंक ही कटेगा। अगर तीसरा अंक सम आ गया, 8 के कटने का नियम है, अगर तीसरा अंक सम आ गया तो आखिरी 2 अंक देखेंगे, तो 30 के पहाड़ा में 3 के बाद क्या लिखे कि 8 से कटेगा, तो लिखना होगा 8 चौका 32, यानी y के मान देना होगा हमको कितना 2, यानी 32 ही है जो पूरी तरह से 8 से कटेगा। चलिए y तो निकल गया 2। अब आइए x पर, x के लिए हमको 8 से कटाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, तो 5 x 4 2 3 और यहाँ कितना बच गया 2, ठीक है। 2 हम निकाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें अल्टरनेट चेक करेंगे एक बार, 2 और 2 4 और x, तो 4 प्लस x बराबर 5 4 9 10 11 12, 12 दोनों समान होना चाहिए या 11 का मल्टीपल में होना चाहिए, तो यहाँ पे समान तो है नहीं, तो यहाँ पे कितना देना होगा 8, कितना देना होगा 8, तब 8 4 12 होगा, तो x कितना आ गया जी 8, तो यहाँ मान पुट कीजिए, तो 8 बचे 40 में से 16 गया, कितना बच गया 24, और यही 24 में क्या हुआ आंसर है, आंसर नंबर 1। आसान तो है, नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं।
7500 की राशि 10% वार्षिक सराहनीय दर से एक निश्चित समय के लिए इतना हो जाती है, उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि में क्या होगा, साधारण ब्याज यानी हमको एसआई निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, निकालना है एसआई। ये मेरा प्रिंसिपल है और ये क्या दिया है, अमाउंट दिया है, और ये आर क्या है, रेट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10%। होता क्या है बताते हैं बेसिक्स थोड़ा सा। तो पता है हमको कि अमाउंट कितना है, तो अमाउंट बराबर होता है पी इंटू 1+r/100 इंटू कितना टी। ये अमाउंट बराबर हो गया। तो अमाउंट कितना दे दिया है ऑलरेडी हमको, 90/75, बटा में आ जाएगा पी, तो कितना हो जाएगा 7500, बच कितना गया 1+r कितना है 10/100, ये कितना आ गया टी। ठीक है, देखिए अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना होगा। ये 7 5 12 3 से कटेगा, 7 5 12 ये भी 3 से कटेगा, लेकिन ये 25 से भी कटेगा। तो 25 से कटेगा, 25 से 75, 300 आ जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे इसको इसको स्क्वायर फॉर्म में करने के लिए। तो किससे कटाएं, 3 से, तो 25 आ जाएगा, तो 2500 ही हो जाएगा। 3 से कटेंगे तो 25 से 50, 3 से भी कटेगा, तो 3 3 9 जीरो, 75, 3 से कटेंगे कितना आएगा 25, 30 25, 30 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 30 25 जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। इकाई अंक 2 अंक 25 है, तो 5 तो होगा ही, 30 मतलब 6 25 यानी 55। ऊपर आ गया 80 है, ध्यान दीजिए, तो स्क्वायर ना है, तो स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 55 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग किसका, 50 का स्क्वायर, बराबर ये 10 से 10 खत्म, 10 और एक 11, 11/10 इंटू टी। ठीक है, तो ये तो इतना आ गया। तो टी का स्क्वायर कितना है, टी का मान कितना है 55, 11 पचे और 10 पचे 50, 5 आ रहा है, तो टी का मान कितना आ गया 2, टी का मान कितना आ गया 2, और कटाएंगे तो 11 पचे 55 और 10 पचे 50, 11 के पावर 2, 10 के पावर 2, टी का मान कितना आ गया 2। टाइम कितना है जी 2 है। चलिए टाइम निकल गया। हम इसको बना सकते थे बेसिक से भी, बना सकते थे ट्रिक से भी, लेकिन हम बेसिक बता देंगे ताकि समझ में आ जाए। अब चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको ऐसे भी। टी का मान 2 आ गया, तो उसी दर से, दर तो वही है, उसी राशि, राशि कितना है 7500, तो 7500 राशि पर कितना अमाउंट है जी 10%, 10% रेट है। टाइम कितना है 2, कितना होगा साधारण ब्याज 100, 2 जीरो खत्म। 75 दूना कितना होता है 150, कितना होता है, सॉरी टाइम कितना है 10 पर, टाइम कितना है 2 वर्ष, तो 7500 की राशि 10% राशि दर से, और टाइम 2 वर्ष, ठीक है, तो 2 जीरो खत्म, कितना होता है 150, तो 1500, और ये 1500 क्या हुआ मेरा आंसर आ गया 3। ठीक है, तो लग रहा होगा बेसिक नहीं है सर, तो लंबा हो गया, तो हम बताते हैं शॉर्ट, ध्यान दीजिए शॉर्ट शॉर्ट कैसे होगा। अगर इसी चीज को हम बताएं हम शॉर्ट में, तो समझिए कैसे होगा शॉर्ट, ध्यान दीजिए। सॉरी सॉरी, चलिए हटाइए, हो गया। देखिए शॉर्ट कैसे बनेगा ये सवाल, देखेंगे प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, ये रेट है। तो हम सबसे पहले कोशिश करें इसको कटाने के लिए, तो 25 से ये कटेगा, तो 25 से कटाएंगे नहीं, क्योंकि 25 से कटेंगे तो आएगा 300, 300 किसी स्क्वायर होता नहीं, उससे अच्छा है कि कटाइए 3 से। अब उससे कटा सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, कटाइए 3 से, तो ये हो जाएगा 2500। ठीक है, 3 से इसको कटाइएगा, 3 तिहाई 9, 30 तिहाई 90 और 25 तिहाई 75, तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है 55 का। ये किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है किसका 50 का। स्क्वायर का मतलब हो गया कि टाइम कितना, तो अगर क्यूब का होता तो टाइम कितना होता 3, अगर 4 बार का होता तो टाइम कितना होता 4, यानी स्क्वायर का है, टाइम कितना हो गया 2, डायरेक्ट निकाल सकते हैं टाइम 2 है, क्योंकि स्क्वायर नहीं टूट रहा है, स्क्वायर पर टूट रहा है, यानी किसी न किसी का तो स्क्वायर है ये 2500, किसी न किसी का स्क्वायर है, जब स्क्वायर है तो टाइम कितना हो गया 2, डायरेक्ट लिख लेंगे। अब टाइम 2 हो गया, बाकी से निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल इंपॉर्टेंट है, 22 संख्याओं का औसत इतना,
पहली 12 संख्याओं का औसत इतना, तो बेसिक भी है और बताते हैं इसका दोनों तरीके से। पहली 12 संख्या का औसत कितना, तो 12 संख्या का औसत कितना है जी 40.06 और अंतिम 12 संख्या का औसत कितना है जी, तो 35.6। कितना बढ़ गया संख्या, घटा घटा ना, 12.46 है, 35.4 है, तो घटा, कितना घटा, तो कहिएगा 6 में 4 गया 2 और ये बच गया 5, यानी 5.2 घट गया, 5.2 घटा। क्लियर है? तो अच्छा, ये कितना घटा, ये कितना बढ़ा, तो 0, तो 0 से गुना कीजिए इसमें, तो 0 से गुना करेंगे इसमें तो 0 ही होगा, और इससे गुना करेंगे 12 से, तो 12 में गुना करेंगे 12 गुने -5.2, वो कितना गया, तो 12 दूना 24 के 4, हाथ में रहल 6, 12 25 60, 6 66, यानी 66.4। 66.4 क्या है, तो 66.4 वो नंबर है जिसे माइनस में है, वो नंबर है जो नंबर डबलिंग हुआ है, मतलब 22 संख्या है तो प्रथम 12 और अंतिम 12 होना चाहिए कितना, 11 11, यानी 22 संख्या लेने का मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक 11 संख्या और फिर 12 नंबर फिर 13 नंबर, बढ़ते बढ़ते जाएगा 22 तक, फिर वहाँ से यानी ये नंबर हमको 2 बार रिपीट हो रहा है, 11 12 संख्या 2 बार लिया जा रहा है, उस दोनों संख्याओं का सम इतना है, ये निकल गया। अब बात किया जा रहा है कि बताइए संख्या क्या है, माइनस में है, दो संख्या का सम कितना है, यही है, औसत यही है, इसका सम कितना होगा, तो औसत 12 का नहीं 22 का नहीं निकालेंगे, निकालेंगे दो ही संख्या का, तो 37.5 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 35 गुना 70 और 5 75, 75 कितना हो गया 75, क्योंकि 75 हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक, 35 गुना 70 75, ठीक है। और ये नंबर डिवाइड होगा दो संख्याओं में, कितना में, दो गो में, दो में डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो कितना आएगा 33.2, कितना आ जाएगा 33.2, क्योंकि ये नंबर सभी डिस्ट्रीब्यूट होगा, सही में होगा, सभी में होगा, तो 33.2 आ जाएगा। तो 75 में से 33.2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, तो 5 में से 2 गया 3, सॉरी 0.0 है ना, 0.0 यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरा ठीक है 0.0 है, तो 0 में से 2 गया तो 0.8, ये बच गया कितना 74, 4 में से 3 गया 1 और 7 में से 3 गया 41, 41.8, 41.8 आया। अब ध्यान दीजिए 41.8 आया, और 41.8 कितना नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ 66.4, तो 66.4 नंबर को अगर हम बांटते हैं 22 भागों में, तो ये तो 11 आएगा, और ये कितना आएगा 3 3 2, 33.2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ये आएगा, डिवाइड करेंगे 3 से तो 11 पॉइंट लगभग 6, इसी के आसपास में आएगा, तो 11.6। तो जब इसमें से कुछ गलती हो गया क्या, कुछ गलती हो गया लग रहा है, इसको देखते हैं फिर से, मुझे देखते हैं फिर से, लगता है गलती गलती हो गया है, सॉरी। ध्यान दीजिए फिर समझिए, कोई मिस्टेक हो चुका है लग रहा है सवाल में। 22 संख्याओं का औसत 37.5, ध्यान दीजिए, पहली 12 संख्याओं का औसत इतना, अंतिम 12 संख्याओं का औसत इतना, ठीक है बात। तो पहली 12 संख्याओं का औसत इतना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, काम क्या कर सकते हैं कि इस संख्याओं को बनाने के लिए 12 का औसत कितना है 40.6, जब 12 का औसत 40.6 है तो अगला 12 का कितना है 35.4 है, कितना है जी 35.4, ध्यान दीजिए, तो 12 संख्याओं का औसत कितना 40.6, कितना है 40.6। अगला 12 संख्या का औसत कितना है, तो 35.4, औसत में कितना बढ़ गया, तो कहिएगा औसत में बढ़ा हम घटा हमको कितना, तो 5.2, 6 में 4 गया 2, 5.2 का वृद्धि हुआ, और 5.2
कितने नंबर का है, तो 5.2 तो पूरा का है, तो 5.2 को गुना करेंगे किससे, 12 से। यहाँ कितना का वृद्धि हुआ, 0 का। इस 0 से गुना किसमें होगा, इसमें, तो 0 से गुना जब इसमें होगा तो 0, 12 से गुना 5.2 में होगा तो 12 गुने घट रहा है, माइनस में 5.2, तो 12 दूना 24 के 4, हाथ में रहा 2, 12 5 60 और 2 62, कितना आ गया, 62.4। क्लियर बात, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यही नंबर डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना में, टोटल 12 संख्याओं में, कि 12 नंबर कहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा 12 को में, कि 12 की बात कर रहा है 12 को में, तो कितना होगा, 12 3 36, 22 3 22 में होगा ना, कुछ मिस्टेक हो रहा है लग रहा है हमको, ये तो होगा 11, ये 3 1 और 2 पॉइंट है यहाँ पर 11, तो 11 होने का मतलब हो गया यहाँ पे 11 तिहाई 33, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 3.1, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं लग रहा है हमको। इस सवाल को हम देखते हैं, ठीक है, इस सवाल को हम देखते हैं, इसे बेसिक से बन जाएगा, बेसिक से बन जाएगा, इसे आप बेसिक से कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसे बताते हैं बेसिक से कैसे बनेगा, इस सवाल बेसिक से ही बन सकता है, बताते हैं बेसिक से कैसे बनेगा। थोड़ा सा इसमें अप्रोच लगता है, गलती हो गया हमारा। 22 संख्या का औसत कितना है, तो 22 गुने 37.5 गुना करेंगे, तो 22 में अगर 37.5 से गुना करते हैं तो हमें कितना होगा, 22 में और 37.5 गुना करें, जो आएगा मेरा आंसर होगा। अच्छा, 12 में गुना करेंगे 40.6 से, तो 12 में अगर 40.6 से गुना करते हैं तो ये जो मेरा आंसर आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, 12 में गुना करें कितना, 6 से, ये कितना आएगा मेरा, 487.2। अच्छा, इसको गुना करेंगे अगर 22 में 37.5 से, तो ये देगा मेरा 800, लगभग 5 10 825, 825, ठीक है। अगर फिर 12 है, 12 में गुना कितना से करना पड़ेगा, 35.4 से, तो 12 चौका 48 के 8, हाथ में रहा 4, 12 25 60, 4 64 के 4, 6 12 36 और 6 42, यानी 462 8 10 के 16 हाथ में 1, 7 6 13 14 के 4 हाथ में 1, 8 2 10, 1 11 के 1 हाथ में 1, 4 4 8 1 9, 914 आ गया, ज़्यादा आ रहा है, पॉइंट पॉइंट में जीरो है ना, मतलब नहीं, 914 आ रहा है, कितना अधिक आ रहा है जी, तो 525 घटा देंगे, ये आ गया 9, ये आ गया 10 में 2 गया 8, एक खत्म, 89 ज़्यादा आ रहा है, और 89 ज़्यादा आ रहा है तो इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 2 नंबरों में, 11 12 में, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ये घटाएंगे तो यहाँ पे 89 ज़्यादा आएगा ना, 8 8 16 नहीं नहीं, 9 5 4 1 8 10 11 के एक हाथ में 1, 8 1 9, ठीक है, 89 अधिक आ रहा है, और 89 अधिक आ रहा है तो ये संख्या कौन कौन है, 11 है और 12 संख्या है, 11 है और 12 संख्या है, तो कह रहा है 11 12 को निकाल दिया जाए, शेष संख्याओं का औसत कितना है, अब 89 को निकाल दिया जाए, किसमें से, 825 में से, तो 825 में से जब हम 89 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो ये 5 और 9 यानी 6 आ गया, 6 ये आ गया, एक 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 चल जाएगा इसमें, तो 11 तो 8 3 बचेगा, ये हो जाएगा 736, और 736 को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कितना नंबर में, 20 नंबर में, डिवाइड करेंगे इसको 2 से, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 13 8, 8 आएगा, पॉइंट है 0, तो यहाँ 36.8, 36.8 का मतलब 36.9, और यही मेरा क्या हुआ, आंसर आ जाएगा। बेसिस तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच के लिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम बैक होकर फिर सवाल पर आएंगे, ठीक है, तब तक अगला सवाल बनाइए। अगला सवाल आपके सामने ये है, बनाइए सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है हमसे कि ओ केंद्र वाले 5 सेमी त्रिज्या वाले ए बी और सी डी ओ केंद्र है, एक वृत्त होगा, वृत्त ऐसा क्यों बन रहा है, पहले बताते हैं।
चलिए सवाल देखिए। सवाल कह रहा है कि ओ केंद्र वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त AB और CD 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दो समांतर जीवाएं हैं। जो जीवाएं केंद्र के विपरीत है, तो एक जीवा तो यहाँ पर होगा, क्लियर है, एक जीवा यहाँ पर होगा और एक जीवा मेरा मान लीजिए यहाँ पर होगा, ठीक है। दो जीवा यहाँ पर दे दिए। अब कह रहा है सवाल में ये दोनों जीवाओं विपरीत है केंद्र के, एक केंद्र होगा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर केंद्र है, ठीक है। जीवाओं के बीच 7 सेंटीमीटर दूरी है, तो जीवा कितना दूरी है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है जी, त्रिज्या है इसका 5। ए बी सी डी, मान लीजिए ये ए बी है और ये मान लीजिए ये सी डी है, तो किन से डालेंगे लंब, तो जीवा को दो भाग में बांटेगा, ये 5 होगा। अच्छा 6 सेंटीमीटर लंबाई, तो ये 3, तो ये भी 3, तो 5 3, तो ये कितना 4, जब 4, तो अब बताइए टोटल 7 है, टोटल कितना है 7 है, तो टोटल 7 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ये 3 होगा, तो हमने ये दूरी 7 होगा पूरा। जब ये 7 3, तो ये कितना 5, ये 5 दिया हुआ है त्रिज्या, तो 5 कर्ण है, 3 लंब है, तो आधार कितना 4, तो x के मान पूछ रहा है, तो ये भी 4, तो ये भी 4, तो यही ना x के मान है, जीवा की लंबाई कितना है 8, और यही 8 मेरा क्या हुआ, ठीक है। आगे देखिए, अमित और सुरेश दोनों एक एरियर, नितिन और वरुण, देखिए सवाल में अमित और सुरेश दोनों का कुल एरियर, अमित और सुरेश ये कहाँ कहाँ है, ये वाला अमित सुरेश है यहाँ पर है। कुल एरियर नितिन और वरुण दोनों का कुल एरियर में कुल कितने प्रतिशत कम है, तो कुल एरियर दोनों का कुल कितना है, तो दोनों का है 6 और 6 12, यानी 0 0 3 12,300। अच्छा ये सुरेश और अमित का है, इसका कितना है, तो ये हो जाएगा 0 0 5 और 7 12 12,500। तो एरियर दोनों के कुल एरियर से कितने प्रतिशत कम है, अमित और सुरेश दोनों के कुल एरियर वरुण के एरियर से कितना कम है, तो कितना कम है 200 कम है मात्र। किससे एरियर से, इसके एरियर से 12,500 कितना परसेंट, तो गुने 100, 2 0 2 0 खत्म। 25 से कटेगा ये 8 बार में और 25 से कटेगा ये 5 बार में, तो 8/5 यानी 1.30 बचेगा, 1.6% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर नंबर 4, ठीक है। देखिए ये सवाल किसका है, ये सवाल आपका बोडमास का है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बोडमास के रूल से बनेगा। ये कैसे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको कि ये संख्या 13 से कटेगा और ये भी 13 से कटेगा, 13 दूना 26, 13 नवा 17, 90, एक कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 45, तो आ कितना गया 52 माइनस 45 प्लस 13 दूना कितना 26, पहले ऊपर वाला काम क्लियर कीजिए, तो 6 2 8 और 5 2 7, ठीक है, में से कितना गया 45, तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, कितना आ गया 33। अब ध्यान दीजिए 2 प्लस 8 है एक 9, 9/8 गुने कितना 2, 2 से कट गए 4, तो 9/4, तो 2 प्लस 9/4 माइनस 4 एकम 4 एक 5, 5/4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एलसीएम कितना ले लेंगे 4, ये तो हो जाएगा 8 प्लस 9 माइनस 5, 9/8 17 में से 5 गया कितना 12/4, यानी 9/8 17 में 5 गया 12/4 यानी 3। अच्छा ऊपर है 33, नीचे है 3, कटेगा तो कितना आएगा 11, और यही 11 मेरा क्या है आंसर, ठीक है। इसको देखिए सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश सवाल बना कीजिए, सवाल बन जाना चाहिए, आसान है। जानिए कैसे, इसमें लगा दीजिए सी एन डी रूल, सी एन डी रूल्स, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये दोनों रूल को यूज करेंगे आसानी से बन जाएगा। ये होता क्या है ध्यान से जरा सा, अगर ये x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई है, तो AC बटा अगर D है तो इसको लिख सकते हैं हम आसानी से
एक्स बटा वाई, ऊपर प्लस है तो सी प्लस डी बटा सी माइनस डी, नीचे माइनस माइनस, यही कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो नियम है। ठीक है, इसी रूल के अनुसार इस चीज को हम बनाएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, जब ये प्लस तो ये सिंपल, ये जो सिंपल तो ये प्लस, ये माइनस तो ये सिंपल, ये सिंपल तो ये माइनस। ठीक है, इस प्रकार इस सवाल को हम बना सकते हैं, इसी रूल पर बनाइए इस सवाल को। चलिए बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा, जान लीजिए। इसको लिख सकते हैं हम आसानी से, कोसेक थीटा बटा कितना, कॉट थीटा, सिंपल कर दिए। तो नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, तो 7 एक 8 और 7 में से एक गया 6, एक बार जोड़ कर एक बार घटा के। ठीक है, तो कौशिक को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 बटा साइन, और कॉट को लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉस बटा साइन। साइन साइन खत्म, 1 बटा कॉस कितना होता है, सेक, सेक थीटा कितना आ गया, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बटा 3, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 3, 4 बटा 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर आप फिगर देखते हैं, फिगर बनाते हैं अगर मान लीजिए, तो राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल फिगर में, राइट एंगल फिगर में ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 में से 3, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7, कितना बचेगा 7, क्योंकि ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो ये 4 तो ये 3, 4 चौका 16 में से 9 गया 7 आ गया। ठीक है, अब निकालना है हमको ये वाला पार्ट, इन्हें निकालना है, हमको मिल चुका है, तो 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन कितना होता है 7 बटा कितना 4 माइनस 1, नीचे वाला भी सेम है, तो 4 गुने 7 बटा 4 और प्लस 1, ध्यान दीजिए 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, 7 में से एक गया 6, 7 यही होगा ना, कोई गलती होगा, एक मिनट हो जाएगा, एक मिनट हो जाएगा, 4 चौका 16, साइन बराबर ना 4 इंटू 7 बटा 16, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर मिस्टेक कर दूँ, 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और स्क्वायर मतलब 16 माइनस 1, और सेम चीज यहाँ पर भी है, 4 इंटू 7/16 प्लस कितना 5। ठीक है, 4 चौका 4, ठीक है, तो 7 में से 4 में से कितना गया 3 बटा 4, ये 5 चौका 20, 7 कितना हो जाएगा 27 बटा 4, 4 से 4 खत्म, 3 से घटा कितना हो रहा है 9 बार में, 1 बटा 9 क्या होगा मेरा आंसर, वही मेरा क्या है ऑप्शन नंबर 2 आंसर। ठीक है, आसान सवाल है, बन गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतर सवाल है, बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए कैसे बनेगा। इस वस्तु को इतना रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को इतना रुपया में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। एक बनाइए, सॉरी डेटा हो जा रहा है, एक बनाइए लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ, एक बार बेच रहा है वस्तु को इतना में, एक बार बेच रहा है वस्तु को एसपी इतना में, यहाँ बीच में होगा सीपी। ठीक है, हानि 20%, तो 20% का मतलब हो गया 1/5, तो लाभ जो है वो 20% का हानि के 20% अधिक है। अगर मान लीजिए ये लाभ वाला भाग हो गया मान लीजिए, और ये भाग किसका है, हानि वाला है जी, तो लाभ कितना हो जाएगा, एक अधिक, तो 6x 6, और लाभ कितना 5, ये कितना बेच रहा है जी, तो 246.8 में, ये कितना बेच रहा है, तो ये बेच रहा है 216 में, दोनों का डिफरेंस, दोनों का सम कितना है, एक प्लस में है और एक माइनस में, कोई लाभ वाला एक हानि वाला है, 6 5 कितना हो जाएगा 11, डिफरेंस कितना है दोनों का 246.8 और 216, घटेगा 0.8 तो आएगा, 6 में से 0 गया 6 0, 4 में से 1 गया 3 और एक हो खत्म, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 8 88.8, एक का वैल्यू 2.8
निकालना है लाभ वाला, ये हानि किसी को निकालिए। अगर लेते हैं लाभ वाला, मान लीजिए अगर लेते हैं लाभ वाला, तो 1 का वैल्यू 12.8, तो 6 का वैल्यू कितना होगा? 12 है नहीं ना, 12 2.8, सॉरी 2.8 है, 2.8, 6 का वैल्यू 8 से 48 के 8 हाथ में रहा 4, 6 दिन 12 4 16, 16.8। तो अगर हमको चाहिए सीपी, तो सीपी के लिए लाभ हुआ है, तो सीपी के लिए हमें लाभ में से, यानी हमें लाभ में से घटाना पड़ेगा क्या? एसपी, घटाना पड़ेगा एसपी में से लाभ, एसपी में से लाभ, एसपी कितना है? 2 4 6.8, लाभ कितना है? 16.8, घटेगा तो ये जीरो, जीरो, और ये कितना हो जाएगा? 23 पॉइंट, यानी 230, यानी सीपी कितना है जी? 230 है। आप निकाल सकते हैं ऐसे भी, या आप निकाल सकते हैं 2.8 है, 5 से गुना कीजिएगा, जो आएगा उसको इसमें जोड़ दीजिएगा, 230 ही आएगा। ठीक है, 230 सीपी है। यदि वस्तु को इतना में बेचा जाता तो लाभ निकालिए। अब बताइए सीपी कितना है? 23, 230। अच्छा, बेच कितना में रहा है? 220.75, ये अलग कंडीशन है, अगला सवाल है। तो लाभ या हानि, तो बताइए 230 का सामान अगर 220 से बेचेगा तो हानि होगा, तो कितना का हानि हो रहा है? तो ये हानि होगा 0.21, यानी 9.25 का, 9.25 का हानि हो रहा है। किससे? तो 2300 से, 230 से पॉइंट हटेगा, एक और जीरो कटेगा, पूरा पूरा कट गया। अब कह रहा है कि चाहिए हमको पॉइंट दशमलव तक, पूरा हाफ निकालना है। तो 223 में कितना बार जाएगा ये? कितना है जी? 9, अच्छा 2 जीरो है ना, एक और जीरो आएगा यहाँ पर, एक और जीरो, 230, 2 जीरो आएगा ना यहाँ पे, दो दो पॉइंट है। 230 से कितना में जाएगा? 7 बार जाएगा नहीं, 1400 होगा नहीं। हानि है तो लाभ तो होगा नहीं, पहला बात ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये दोनों हो सकता है। तो 230 में अगर 5 देंगे तो 1000 जाएगा, तो जब 1000 तो होगा नहीं, चाहिए हमको 900 के करीब में, 2 चौका 8, 800 के आसपास में, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। हम लगभग लगभग में मार देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है इसमें 2016 20, 16 से 20, यानी 16 से 20 यहाँ से लेकर यहाँ तक, हाउ मेनी मोर ट्रीज वेयर प्लांटेड इन अहमदाबाद एज कंपेयर टू ट्रीज कंप्लेंट इन पुणे, यानी कितना ज़्यादा पेड़ लगा अहमदाबाद के थ्रू पुणे में, कितना ज़्यादा लगा? अब ध्यान दीजिए, यानी हम अब सब कुछ जोड़ेंगे नहीं, एक लगभग में मान रखेंगे। देखिए कैसे, इसमें लगा है 2500, कितना लगा है? 2500, तो इसमें लगा है 2000, 2000, यानी 500 ये अहमदाबाद का है और ये पुणे का है, इसमें 500 और जोड़ना पड़ेगा, और ये दोनों काम खत्म। ठीक है, 500 इसमें जोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए 2300, 1800, तो 2300 इसमें लगा, 1800 इसमें लगा, फिर कम लगा, कितना कम लगा? 500, फिर कम लगा है, 500 और देना पड़ेगा पुणे वाले को। ठीक है, तब बड़ा बात बनेगा। यहाँ 2400 है या 1850, यानी यहाँ 150 और 24, यानी 650, इसको और देना पड़ेगा, 650 इसको देना पड़ेगा, तब बात बनेगा। ये और ये खत्म। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1800, यहाँ देखिए, यहाँ 1900, यहाँ 2100, 200 ज़्यादा है, 200 इसको देना पड़ेगा, 200 इसको देना पड़ेगा, तब बात बनेगा। अब ध्यान दीजिए, एक 1950 और 1840, तो 1950 और 1850 होता तो 100 का अंतर होता, लेकिन 1840 है, यानी 90 का अंतर है, लगभग 60, 110 का, 110 और अधिक है, यानी 110 अहमदाबाद वाले को और ज़्यादा है, यानी 110 इसको और जोड़ना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कितना अधिक है? तो 650, देखिए 650 के मार्जिन में है, देखिए तो 500 तक खत्म हो गया, कितना अधिक है? तो कह रहा है कि तो हाउ मेनी मोर ट्री वेयर प्लांटेड इन अहमदाबाद एज कंपेयर टू, अब देखिए यहाँ कितना है? 650, ये कितना है? 500, 500, 1000, 1200, 1350, 1350, 1350, 50 नहीं है ना, 1000, 1200, 1310, सॉरी 1310,
1310 और यहाँ पे कितना है 650, तो 13 6 1860, यानी 1860 पेड़ क्या है ज़्यादा है कंपेयर टू दोनों का। ठीक है, निकाल सकते हैं, सबको जोड़ना हो सकता नहीं है। इसको देखिए, इसको बना सकते हैं फॉर्मूला से भी और बना सकते हैं आप डायरेक्ट भी। देखिए कैसे दिखाई दे रहा है सवाल में कि हमें 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, तो हम एक को मान लेंगे 0, जेड को 0 मान लिए, तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट खत्म, ये पार्ट खत्म, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो ये को 0 मान सकते हैं। 0 मानते हैं, ये पूरा खत्म, ये खत्म। हमको निकालना ये है। इसके लिए क्या-क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स प्लस वाई होना चाहिए पहला बात, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इतना कुछ है तो निकाल सकते हैं। इसमें मात्र हमको एक चीज दिया है, एक्स प्लस वाई का मान कितना है, इसका मान दिया है कितना, इसका मान दिया है -11, माइनस माइनस हो जाएगा +11, ठीक है। इसका मान मालूम नहीं है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो एक काम कीजिए, अभी इस चीज को मत लिखिए क्योंकि वहां से हमको एक चीज मिलेगा, इसको मत लिखिए। अब ध्यान दीजिए बात क्या है, तो इस ये कहाँ से निकलेगा, तो ये निकलेगा हमें यहाँ से, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसका मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, इसका मान तो निकालना है, इसका मान दिया है -11, तो ये मान लीजिए के प्लस 2 गुने -11 -22, -22 उधर जाएगा, 22 और 4 26 प्लस में आएगा, तो के का मान कितना हो जाएगा 26, यानी इसका मान कितना आ गया जी 26, ठीक है। और माइनस में कितना आएगा यहाँ पर 11, तो माइनस में 11 आएगा, लेकिन प्लस में है तो ये प्लस में 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 26 और 11, 6 बाई 7, 2 बाई 3, 37 गुने कितना 2, 7 दूनी 14 4 1 374, 74 क्या हुआ आंसर आ गया आंसर में, ठीक है। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है। ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त ए बी और सी डी इस प्रकार है कि ए बी सी 30 डिग्री। ओ केंद्र वाले वृत्त में एक वृत्त है, ध्यान दीजिए, एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त में केंद्र का नाम क्या है, ओ है। ओ केंद्र वाले वृत्त में व्यास ए बी और सी डी इस प्रकार है कि एक व्यास है ए बी, मान लीजिए एक व्यास है, ठीक है, इसका नाम है ए बी, और जीवा सी डी इस प्रकार है कि ए बी सी, मान लीजिए जीवा सी डी यहाँ देते हैं, ठीक है, सी डी सी डी इस प्रकार है कि ए बी सी, तो ए बी सी का होने का मतलब हो गया कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, ए बी सी 34 डिग्री, इसका मान कितना दिया है 34 डिग्री, 34 डिग्री, ठीक है। सी डी बराबर बी डी, अब ध्यान दीजिए, सी डी बराबर क्या है बी डी, ये दोनों बराबर है, क्लियर है, ये दोनों बराबर है। तो सवाल क्या कह रहा है कि डीबीसी का मान निकालिए, ध्यान दीजिए सवाल अच्छा है, डीबीसी का मान, डीबीसी कहाँ है डीबीसी, हमको चाहिए ई वाला को, ठीक है, हमको चाहिए, ये कहाँ से निकलेगा जब हमें इस दोनों में, जब ये मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा हमें, क्योंकि ये दोनों भी क्या है आपस में बराबर, इसके सामने की इसके सामने का ये मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होता है 90, ये पूरा कितना है 90, पूरा कितना है 90, ये 34 होगा, ये कितना है 34, तो एक काम कीजिए जरा सा, काम ये कि देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, ये पूरा 90 है, पूरा 90, तो ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यानी चक्रीय चतुर्भुज, यहाँ बनेगा एक चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये 90 है तो इसके सामने का ये भी कोण 90 होना चाहिए, तभी तो 180 होगा, 180 होगा,
क्लियर है बात? अब ध्यान दीजिए, तो 34 ये है, तो ये कितना होगा कि 90 होगा, ये कितना होगा, तो इसके लिए हमें आवश्यकता है डी बी सी चाहिए ना, डी बी सी चाहिए, ठीक है। ये 90, सॉरी एक मिनट जाइए, 90 ये पूरा नहीं है, 90 सिर्फ इतना ही है, 90 सिर्फ इतना ही है, 90 सिर्फ इतना है, सॉरी पूरा नहीं, इतना 90 है, ये 90, ये 34, तो ये कितना होगा, तो 90 माइनस 34, तो 10 में से 4 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 56, 56। अच्छा ये 56, तो ये कितना जी, ये कितना, क्योंकि 180 माइनस 56 होता है, तो 56 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 124, ये हो जाएगा, दोनों का मान 180 होना चाहिए, 24। अच्छा ये दोनों इक्वल है, तो बच कितना गया हमारे पास 56, 56 होने के लिए जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, तो अगर ये 28 है, तो ये भी कितना 28, तो मैं दोनों जोड़ कम 24 होगा, पूछा है बीडीसी, 28 आंसर हो गया। ठीक है बात, आसान सवाल है, काफी अच्छा भी सवाल है, सवाल स्टैंडर्ड है, उसको नोट कीजिए। इस सवाल को, एक किसी कार्य को 15 दिन में बी 1 से 25% अधिक कुशल है, बी ए से अधिक कुशल है, यानी 25% मतलब होता है 1/4, यानी बी है 5, तो ये है 4, दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया। अच्छा एक की क्षमता है 4, टोटल काम कितना हो जाएगा, 15 गुने 4, 60 काम हो गया, ठीक है। दोनों ने 4 दिन तक काम किया, तो एक दिन में काम करेगा 9, तो 4 दिन में कितना करेगा, 9 चौका 36 काम, शेष काम कितना बच गया, यानी जो रिमेनिंग वर्क हो गया वह कितना बच गया, -36, तो 4 40 यानी 24 काम बच गया, और ठीक है। शेष कार्य को सी 8 दिन में कर रहा है, शेष का महीना है, सी कर रहा है 8 दिन में, यानी सी की क्षमता कितना है 3, सी की क्षमता कितना है 3, तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, अब ध्यान दीजिए ए बी सी, तो ए की क्षमता पता है, बी का पता है और सी का पता है, ए का है, ए का कितना है जी, ए का है 4, बी का है 5, सी का 8, टोटल काम है कितना 60, 5 4 9 और 3 12, 12 पचे 60, यानी 3 मिलकर उसको काम को 5 दिन में खत्म कर देगा, 5 दिन आंसर आ गया, ठीक है। देखिए सवाल को, सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, बनाइए सवाल को। सवाल कह रहा है तो ए बी सी में ए 90 है, तो जब ए 90 है तो ये कौन समकोण बनेगा, समकोण बनेगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ए 90 है, ये ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है, कह रहा है सवाल में कि बी से एडी लंब बीसी पर है, एडी लंब बीसी पर है, एक लंब डाल दिया बीसी पर, लंब डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 90, ये भी 90, ठीक है। ए बी 12 है, ए बी 12, ए सी कितना है 16, हटाइए इस बात को, तो 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा ट्रिपलेट के अनुसार, ये 20 हो जाएगा, 3 4 5, 3 4 5, तो ये जब 12 है, ये 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 चौका 4 चौका 5 चौका 20। अब ध्यान दीजिए, सवाल कर रहा है बीडी की लंबाई, तो बीडी 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 कौन है जी, अच्छा बीडी वाला है, इसकी लंबाई निकालना है, होता क्या है फॉर्मूला, ए बी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी, तो ए बी कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, अब बटा में कितना आ जाएगा बी सी, बी सी कितना है 20, तो निकल जाएगा बी डी, 2 से भाग देंगे, तो एक 7 एक 2 10 आएगा, 7.2 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और ये मेरा आंसर है, आसान सवाल है। अगर पूछता हमसे डीसी, तो डीसी के लिए क्या होता, वही होता, तो डीसी के लिए अगर बीडी पूछा तो ये वाला पकड़े, डीसी पूछता तो ए सी स्क्वायर बराबर डी सी इंटू बी सी,
इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर एडी पूछता तो एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू टीसी करते हैं, ये निकल जाता। ये तीनों कंसेप्ट आपके इंपॉर्टेंट है, तीनों को नोट कीजिए। देखिए अगला सवाल, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर। यानी एक सर्कल का एरिया क्या होगा, जो सर्कल एक स्क्वायर के अंदर है। अगर स्क्वायर का एरिया कितना है, 784, यानी एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ठीक है। उस स्क्वायर के अंदर क्या है, एक सर्कल है। उस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, जो सर्कल इसके सब भुजाओं को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। बन गया। अब देखिए सवाल में, नहीं सॉरी, बन गया। अब कह रहा है कि स्क्वायर का एरिया क्या है जी, 784। स्क्वायर का सब भुजा बराबर होता है, तो ए स्क्वायर कितना है, 784। तो ए के मान कितना हो जाएगा, 28, क्योंकि 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784। यानी इसका व्यास भी कितना निकल गया, 28। व्यास कितना निकल गया, 28। 28, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14। तो कह रहा है व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया 14। जब रेडियस 7 हो तो एरिया कितना होता है, 154। और सर्कमफ्रेंस कितना होता है, यानी परिधि कितना होता है, परिधि कितना होता है, 44। अगर एरिया 14 हो तो, अगर रेडियस 14 हो तो एरिया होता है 616 और सर्कमफ्रेंस 88। ये चरगुना होगा और ये दुगुना होता है, क्योंकि ये आर स्क्वायर होता है, ये ओनली आर होता है। इसमें कितना हो जाएगा, 616। डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ मान पुट करना है, क्या वैल्यू पुट करें, क्या वैल्यू पुट करें, क्या पुट करें, बोलिए आप ही। जो मान है वह आपका 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो अब देख रहे हैं सवाल में कि अगर हम पुट करते हैं, मान लीजिए 45, तो 45 से कंडीशन में हमारा ये वाला मान और ये वाला मान एक समान हो जाएगा। यहाँ ही प्लस है, यहाँ ही प्लस है, यहाँ ही माइनस है, यहाँ भी माइनस है। 45 दोनों सेम होता है, तो आंसर ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। 45 पुट करते तो, या 45 पुट करते तो ये और ये आंसर निकल जाता, दोनों सेम होता है, क्लियर। लेकिन हम 45 पुट यहाँ पे नहीं करेंगे, या कैसा नंबर पुट करेंगे जिससे आंसर निकले। क्या पुट करें, बोलिए आप ही। या तो पुट कीजिए 30 या 60, यही तो बच गया। 30 ले लेते हैं या 60 ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 60 में क्या होता है, 1 प्लस 2 इंटू 60 का मतलब √3, यानी 3 प्लस 2 इंटू √3, 60 मतलब क्या होता है, √3/2। 60 मत लीजिए, अब 30 लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो 30 लीजिएगा ना तो यहाँ पे रूट नहीं आएगा, रूट खत्म हो जाएगा। आप लीजिए, यहाँ पे आसानी होगा 30 लेना। 60 लीजिएगा यहाँ पर, तो आपको ये चीज जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट बताते हैं आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर √3/2 रूट में रह जाएगा, हमको स्क्वायर से रूट हटाना है, तो 30 लेंगे तो सब हट जाएगा। देखिए 1 प्लस 2 इंटू 30 लेंगे तो 1/√3 होता है, तो 3 प्लस 30 लेंगे तो 1/2 गुने 30 लेंगे तो ये हो जाएगा √3/2, 2/√3, 4 बटा कितना, 3, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 1 प्लस 2/3, ये खत्म हो जाएगा 1, तो प्लस कितना हो जाएगा, 4/3। एलसीएम ले लेंगे कितना, 3, तो 3 प्लस 2 प्लस 4, 4 3 7 2, 9/3, यही ना आ गया, 9/3। अब ध्यान दीजिए आंसर कौन होगा, तो आंसर देख लेते कौन होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम पहले तो ऑप्शन नंबर 1, हमको क्या पता कौन आंसर होगा, तो 1 माइनस क्या लिए हैं आंसर जी, क्या लिए हैं, 30 डिग्री लिए हैं। तो 30 कितना होता है, 1/2 बटा 1 प्लस 1/2,
तो 2 में से 1 गया तो 1/2 चाहिए कितना 9/2 9/2 मतलब कटेगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, कटेगा तो कितना आएगा 3, 3 चाहिए और ये आ गया 2 एक 3/2, 2 से 2 खत्म, ये कितना आ गया 1/3। अच्छा 1/3 आया, इसका मतलब आ गया कि अगर 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है तो 1/3 आ गया, चाहिए कितना 3, यानी इसका उल्टा होगा। तो 1 प्लस साइन थीटा बाटा में 1 माइनस साइन थीटा, जो ऑप्शन नंबर कितना है 3, यही मेरा आंसर आ गया। डायरेक्ट निकल गया कि नहीं निकल गया बताइए तो। यानी अगर 3 चाहिए 30 लिए तो ये है, तो इसका मतलब आ गया कि ये उल्टा हो जाएगा, इसका मान नहीं है, मान इसका है 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल इनको अच्छा है, सवाल क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कैसे कह रहा है कि 3 छूट है, इस प्रकार सवाल बहुत कम देखने को मिलता है। अंकित मूल्य इतना है, इतना मूल्य बेच दिया, 10,000 है 6,120 में बेच दिया, तो कितना का डिस्काउंट दिया जी, तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया है कितना का, तो ये मान लीजिए 6,000 4,000 3,880 रुपया। तो यानी अगर 10,000 में से घटाएंगे 6,120 तो 8,880 रुपया। 0 8 10 1 8 1 9 10 1 8 14 8 8 नहीं 4,000 सॉरी 4,800 4,000 नहीं 5 5 4,000 4,000 3,000 3,800 देखिए 120 है, तो घटेगा यहाँ पे अगर 6,000 तो आएगा 4 3,880 रुपया 3,880 रुपये जोड़ेंगे 2 जीरो 8 10 शून्य 1 8 1 9 10 शून्य 1 9 10 ठीक है 3,880 रुपये का छूट मिल रहा है। ठीक है, तो 3,880 रुपये का छूट मिल रहा है। अंकित मूल्य है इतना, बेच रहा है इतना में, कितना का डिस्काउंट दे रहा है, अभी इस चीज को आप भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए, तत्काल इस पर काम कीजिए। कितना का डिस्काउंट दे रहा है 4 जीरो, अगुने कितना 100, 2 जीरो जीरो खत्म, 1 जीरो खत्म, यानी 38.8 का छूट दे रहा है, इतना परसेंट का छूट दे रहा है। यहाँ सवाल दिया है कि 3 छूट दे रहा है, एक 20% का, एक 10% का और एक के परसेंट का। इस तीनों छूट को मिलाने के बाद होना चाहिए 38.8%। ठीक है, पहले देखते हैं ये दोनों मिला कितना होगा, तो 20 और 10, तो 20% और प्लस 10% प्लस 20 गुने 10 बटा कितना 100, तो सॉरी प्लस माइनस होगा यहाँ पे ना, माइनस होगा। 30 में से 3 गया कितना बच गया 28%। 30 में से 2 गया, 30 में से 2 कितना बच गया 28%। ठीक है, 28% छूट दिया, 28% छूट दिया, अब बच कितना गया, अभी और चाहिए कितना परसेंट का छूट, अभी चाहिए हमको 10.8 का छूट। तो 10% प्लस के माइनस 10 के बटा 6 बराबर कितना होगा 28% छूट दे दिया, चाहिए कितना 8 10.8 10.8 का छूट चाहिए, सॉरी मुझे इसको बड़ा कर देते थोड़ा सा, फिर समझिए 28% दे दिया, चाहिए कितना का हमें 38.8 का, तो कितना और चाहिए, तो हमें चाहिए 10.8 का छूट चाहिए किस पर, तो 10% और प्लस के परसेंट माइनस 10 के बटा कितना 100, 10 जाएगा 0.8 बराबर के, एक पॉइंट से पॉइंट एक जीरो खत्म, यहाँ आएगा के है, के माइनस के बटा कितना 10, 10 के माइनस के, तो ये जगह 9 के बटा कितना 10 बराबर कितना 0.8, गुना करेंगे तो 8 आएगा, 8 में से गया 9, तो के का मान कितना आ गया 1% माइनस में, यही आएगा ना, क्योंकि 10 के में से गया तो बच गया 9 के, 9 के बटा 10, तो यहाँ गुना करेंगे तो ओनली 8, तो 8 में से 9 गया 8 बटा 2 हो जाएगी 8 था, ये गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये दोनों गुना होगा तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 9 के, तो के का मान कितना आ गया 9/8, 9/8, ये 9/8 का मतलब हो गया इतना परसेंट का डिस्काउंट, के का मान इतना आ गया,
अब सवाल कह रहा है उस वस्तु पर इतना की एकल छूट दी जाती तो विक्रय मूल्य कितना होता। के का मान 9/8, तो 9/8 प्लस 20। अब बाद में कितना है परसेंट है, कितना का छूट, तो 8 दूना 16 160 और 9 कितना 169/8% का छूट दी जाती है किस पर, तो 10 पर 3 जीरो। क्लियर। तब कितना होता, तो 2 जीरो 2 जीरो खत्म, ये आएगा 4 से। तो 2 चौका और 25 चौका 100 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है क्या, 9/8 तो आ रहा है, 9/8 यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा आंसर आ जाएगा। जो के का मान आ रहा है ना, के का मान यहाँ पुट कीजिएगा 9/8 प्लस 20 जो आएगा यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा। सारे तो जगह कम है इसलिए थोड़ा छोड़ दे रहे हैं, आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कमेंट में से सुधार देंगे। इसको देखिए सवाल, देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है सवाल में कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज मदर एंड डॉक्टर, एक माँ का और एक डॉक्टर का, बेटी का, कितना है 7 और एक कब का है प्रेजेंट है, 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स 4:1। अच्छा अंतर कितना का है जी, यहाँ अंतर है मेरा कितना का, यहाँ अंतर है 6 का, तो 6 से गुना इधर करना पड़ेगा। यहाँ अंतर कितना का है 3 का, 3 से यहाँ करना पड़ेगा, हो कितना जाएगा 7 तिरका 21 और 3 6 चौका 24 और 6, तो 5 साल बाद। तो ये कितना साल बाद की बात कर, 3, 3 का वैल्यू कितना है 5, 3 का वैल्यू कितना है 5। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द एज, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3, डिफरेंस कितना है एज का 19, 19 18 कितना एज है 18, गुने कितना 18, 6 तिरका 18, 6 5 कितना 30 और डिफरेंस कितना 30, यही 30 मेरा क्या हुआ आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए ए की आय बी की आय से 30% कम है, तो जो ए बी का रेशियो होगा 30% कम, तो 30% का मतलब हो गया 3/10। ठीक है, तो ए की आय बी से 30% कम है, तो अगर बी की आय 10 है तो इसकी आय कितना है 7। ठीक है, यहाँ आइए, बी की आय सी की आय से इतना परसेंट अधिक है, 37.5% मतलब होता है 3/8, तो 100 यानी 137.5 है, तो 100% इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 3 37.5%, तो 100% मतलब 1 और 37.5 मतलब हो गया 3/8, 8 3 11 बटा कितना 8, तो बी की आय सी की आय से अधिक है, तो 11 8 19, यानी बी की 19 है तो सी की आय कितना है 8। अब देखिए बी के यहाँ 19 यहाँ पे 10, दोनों को इक्वल करना होगा, तो यहाँ पे 19 करना होगा और यहाँ गुना करना होगा किससे 10 से। ठीक है, तो 19 में 7 से करेंगे तो 9 सत्ते 3 6 16, 9 6 15। ठीक है, और बी के मान कितना निकल गया यहाँ पे 190, और सी का मान कितना निकल गया 10 8 80। अब ध्यान दीजिए ए और बी की आय में ए की आय बी से इतना कम है, तो ए की आय बी से ए की आय बी की आय से इतना कम है, कितना कम है जी 190 है, यानी 7 70, 7 हो जाएगा यहाँ पे 60 और 3 90, यानी 37 कम है, तो 2 8 5 00 बराबर कितना हो जाएगा 37। तो सी की आय कितना है 80, इसी के बारे में पूछा, तो कटेगा देखिए तो 7 बच्चे 7 चौक 28 के कटे गए, देखिए तो कटने वाला है 7 दूनी, कोई दिख तो नहीं रहा है कटने वाला, कोई गलती हो गया क्या, गलती हो गया क्या 60 30 90, ए की आय बी की आय से गलती हो गया क्या जी, 30% होता है मतलब 3/10, तो 10 से 3 कम 7, ए की होगा 7 तो बी की हो जाएगा 10। ठीक है, बी की आय सी से 37% मतलब हो गया 3/8, तो 1 प्लस 3/8 का मतलब हो गया 8, 3 11/8, तो बी की आय सी से अधिक है तो 19, बी की आय 19 होगा तो सी की आय 8 है। ठीक है, तो बी की इक्वल करना होगा,
तो 190 ये 80 आ जाएगा। 9 सत्ते तीसरे के 3 6 तो 713। ओहो यहाँ पे 33 होगा ना, 33 होगा, कितना हो जाएगा 30 होगा, सॉरी। क्योंकि 19 में 7 से गुना करेंगे, 9 सत्ते 3 करीब 6 और 713 133। अब कितना कम है, कितना कम है कहिएगा कि जो कम है वह 7 हो जाएगा, 40 7 हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 40 और यहाँ पे आएगा 50 यानी 57 कम है। तो यानी 2 8 5 का वैल्यू कितना है 57। निकालना किसका है सी का मान कितना है 80 80 निकालना। तो 19 तिहाई 57 और ये कटेगा 19 से, तो 19 यहाँ आएगा और 8 19 बचे 95 और यहाँ से आएगा 3 बचे 15 8 बचे 40 40 और कह रहा है क्या सी किया है 40 है, 40 मतलब 100 माने हैं 40 पर, ठीक है। क्वेश्चन से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक जीरो तो इसका है ना, एक जीरो इसका है, इसको देखिए सवाल कर रहा है, ध्यान दीजिए। ABCD 5 स्थान है। 2013 14 17 के संस्थान सी में नामांकित हुए कुल छात्र 2018 के सभी 5 संस्थानों की संख्या कितना प्रतिशत है 13 14 15 13 14 और 17 में सी में कितना है ये वाला और ये वाला नामांकित कुल छात्र, तो कुल छात्र कितना है देखिए तो 100 200 300 40 50 60 70 80, ठीक है 85 यानी 385 385 तो कितने किस में निकल गया 13 14 17 में। अच्छा कुल छात्र 2018 में 18 में कुल छात्र कितना है 1 2 3 4 5 500 होगा ही होगा। अब ध्यान दीजिए 40 ये कितना हो गया 82, ठीक है कम कम पढ़ते हैं 35 अब 35 70 35 अब 35 70 अब 3 हो जाएगा 73, ठीक है और यहाँ कितना आ गया 45। तो 7 5 3 8 10 के शून्य 1 7 1 8 4 12 और 8 20 12 8 20 200 500 2 700। अब क्या सवाल देखिए इन सभी संस्थाओं के नामांकित कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 385 700 का कितना परसेंट है, 2 जीरो खत्म 7 पच्चे 35 3 7 पच्चे 35 कितना परसेंट 55% नहीं आंसर क्या है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए 3 cos स्क्वायर थीटा -4 sin थीटा +1 क्या होगा, इसका मान निकालना है। अब ध्यान दीजिए इसको लिख सकते हैं हम लोग आसानी से 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा +1 इक्वल टू कितना 0, ठीक है इसको भेजिए उधर सब माइनस में है, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा +4 साइन थीटा ये प्लस में है जाएगा माइनस में, ये भी माइनस में आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 3 1 4 इक्वल टू कितना 0, 4 3 कितना होता है 12, तो 12 होगा 6 दूनी 12 यानी यहाँ पे आएगा -6 6 दूनी 12 यानी 6 में से 2 गया 4 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो साइन का मान क्या आ जाएगा, साइन का मान यहाँ माइनस में है, माइनस में एक प्लस में है तो माइनस वाले लेंगे तब प्लस में जाएगा, तो 2 जाएगा तो 2/3 किसका मान आ गया साइन का 2/3 यानी हम कह सकते हैं आसानी से ये 2 है ये 3 है तो ये वाला पार्ट कितना होगा, तो 9 में से 4 गया ये हो गया मान √5, ठीक है। टेन थीटा टेन का मान कितना होता है इसको लाइए इधर, टेन का मान कितना होता है तो 2/√5 प्लस 3/√5 सेक का, तो 5/√5 कटेगा तो कितना आएगा √5 और ये √5 मेरा क्या हुआ ऐसा। आसान तो है कहाँ दिक्कत है बनाने में, इसको देखिए आसान सवाल है। निकालना है कि a प्लस बी ए क्यू बी कितनी ये इतना तो ए बी का मान। अब ध्यान दीजिए हमें इसके लिए आवश्यकता है कि फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमें तो ये वाला पार्ट निकालना है, लेकिन ये पता है, ये पता है, ये तो पता नहीं है। जब ये पता होगा तब तो निकल पाएगा। इसको निकलेंगे यहाँ से, इसको लाइए इधर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका मान कितना है? 9 81। 81 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, माइनस में हो जाएगा ए बी। ठीक है, इसका मान निकल गया। अब वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए इसका मान कितना है? 405 बराबर, इसका मान कितना है? 9। अच्छा, इसका मान कितना आया है? तो 81 माइनस ए बी, इसका मान कितना है? यही जो निकालना है, ए बी माइनस ए बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 चुका 36, 4 9 5 45, कितना आ गया? 45। 45 तो 45 में जाएगा 81, तो कितना बचेगा? तो 45 में जाएगा 81, तो 5 हो जाएगा 50 और 30, 80 31 और 5 हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36 नहीं ना, कितना हो जाएगा यहाँ देखिए तो? 45 है, 50 31 और 5 हो जाएगा 36। यहाँ पे आ गया 36 बराबर माइनस ए बी और माइनस ए बी, माइनस 2ab, और ये भी माइनस में है, घटेगा तो माइनस से माइनस खत्म। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा? 18। 18 आ गया, लेकिन 12 आना चाहिए, लेकिन गलती हो गया क्या कहीं? 9 9 81 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। ठीक है, यहाँ तक ए क्यू ए बी क्यू, तो ए क्यू बी 405 हो जाएगा। तो ए बी कितना हो गया? ए प्लस 9। ठीक है, 9 चौका 36 4 45 9 5 45। ठीक है, यहाँ तक बात। और इसका मान कितना हो गया? ओह सॉरी 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 सॉरी, देखिए यहाँ पे गलती क्या हुआ, गलती यहाँ पे मिस्टेक, हल्का मिस्टेक है, देख लीजिए यहाँ से। बात है फिर से देखिए, देखिए फिर से अब बनाई देते हैं। चाहिए इसका मान कितना है? 405 बट्टा में कितना आ जाएगा? 9। इधर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब माइनस ए बी, यही ना आएगा। ये कटेगा, 9 चौका 36, 4 9 5 45। इसका मान कितना आया है? तो 81 माइनस ए बी, तो 45। ओह, इसका मान 81 है ना, मान तो इसका ऑलरेडी आया है 81। तब 45, इसका मान यहाँ 45 आ गया। ठीक है, बराबर 81 माइनस 2ab होता है ना, 2ab होता है, 2ab होता है। देखिए 81 माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab और माइनस ए बी, तो 81 घटेगा तो कितना आएगा? यहाँ पर घटेगा तो ये आएगा कितना? 36 36 नहीं ना, यहाँ पे आएगा कितना? देखिए तो यहाँ पे आएगा आपका 36 बराबर माइनस में आएगा 3 ए बी, माइनस से माइनस खत्म, एक कटे कितना आएगा? 12। यानी ए बी का मान कितना आ गया? यही 12 में क्या हुआ आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।